स्वामी विवेकानंद भारत के एक महान स्पिरिचुअल लीडर और थिंकर थे। उनकी शिक्षाओं और विचारों ने न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में लोगों को प्रेरित किया। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कैलकाटा में हुआ था। उस समय का कलकत्ता एक वाइब्रेंट और कल्चरल हब था, जहां विभिन्न विचारधाराओं का संगम होता था। उनका बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। बचपन से ही वे एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी और इंक्विजिटिव माइंड के धनी थे। नरेंद्र एक इंटेलिजेंट और क्यूरियस बच्चे थे। वे हमेशा नई चीजें सीखने के लिए उत्सुक रहते थे और किताबों में डूबे रहते थे। नरेंद्र के पिता विश्वनाथ दत्त एक फेमस वकील थे। वे अपने समय के एक रिस्पेक्टेड और वेल नोन व्यक्ति थे। वे मॉडर्न विचारों वाले व्यक्ति थे। उन्होंने नरेंद्र को वेस्टर्न लिटरेचर और रैशनल थिंकिंग से परिचित कराया। नरेंद्र की माता भुवनेश्वरी देवी एक रिलीजियस महिला थीं। वे अपने धार्मिक और आध्यात्मिक विचारों के लिए जानी जाती थीं। वे रामायण और महाभारत जैसी धार्मिक कहानियां सुनाती थीं। इन कहानियों ने नरेंद्र के मन में धर्म और संस्कृति के प्रति गहरी रुचि जगाई। नरेंद्र के माता-पिता का उनके पर्सनालिटी पर गहरा प्रभाव पड़ा। उनके पिता ने उन्हें तर्क और विवेक की शिक्षा दी, जबकि उनकी मां ने उन्हें धार्मिकता और आध्यात्मिकता का महत्व सिखाया। उनके पिता ने उन्हें लॉजिक और रीजनिंग की शिक्षा दी। वे चाहते थे कि नरेंद्र एक लॉजिकल और एनालिटिकल थिंकर बने। उनकी मां ने उन्हें रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी के प्रति प्रेम जगाया। उन्होंने नरेंद्र को धार्मिक ग्रंथों और प्रार्थनाओं के माध्यम से आध्यात्मिकता का महत्व समझाया। नरेंद्र की स्टार्टिंग एजुकेशन घर पर ही हुई। उनके माता-पिता ने उन्हें प्रारंभिक शिक्षा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे उनकी बुनियादी समझ और ज्ञान की नींव मजबूत हुई। बाद में उन्होंने ईश्वर चंद्र विद्यासागर के मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लिया। यह स्कूल उस समय के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक था, जहां नरेंद्र ने अपने शैक्षिक सफर को और भी ऊंचाइयों तक पहुंचाया। नरेंद्र एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थे। उनकी बुद्धिमत्ता और ज्ञान की प्यास ने उन्हें अपने सहपाठियों और शिक्षकों के बीच अलग पहचान दिलाई। उन्होंने फिलॉसफी, हिस्ट्री, लिटरेचर और रिलीजियस टेक्स्ट्स का गहन अध्ययन किया। वे घंटों लाइब्रेरी में बिताते थे, विभिन्न विषयों पर किताबें पढ़ते और अपने ज्ञान को विस्तृत करते। उनकी इंटरेस्ट वेस्टर्न फिलॉसफी, स्पेशली डेविड ह्यूम, इमैनुअल कांट और जॉन स्टुअर्ट मिल के कामों में भी थी। उन्होंने इन दार्शनिकों के विचारों को गहराई से समझा और अपने दृष्टिकोण को और भी व्यापक बनाया। नरेंद्र को म्यूजिक का भी शौक था। संगीत उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, जो उन्हें मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करता था। वे इंडियन क्लासिकल म्यूजिक और वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक दोनों में निपुण थे। उन्होंने दोनों शैलियों में महारत हासिल की और अपने संगीत कौशल को निखारा। वे एक अच्छे सिंगर और म्यूजिशियन भी थे। उनकी आवाज में एक खास मिठास थी, जो सुनने वालों को मंत्रमुग्ध कर देती थी। नरेंद्र एक कुशल फुटबॉल प्लेयर और स्विमर भी थे। खेलकूद में उनकी रुचि ने उन्हें शारीरिक रूप से भी मजबूत बनाया। वे अपने आसपास के लोगों के साथ घुल मिल जाते थे और अपने फ्रेंड्स और टीचर्स द्वारा समान रूप से पसंद किए जाते थे। उनकी मिलनसारिता और दोस्ताना स्वभाव ने उन्हें सभी का प्रिय बना दिया। टीनेज में ही नरेंद्र के मन में ईश्वर और जीवन के रहस्यों को जानने की बहुत जिज्ञासा जागृत हुई। उन्होंने डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स के गुरुज और स्कॉलर्स से मुलाकात की। उन्होंने ब्राह्मो समाज जैसे रिफॉर्म मूवमेंट से भी जुड़ाव रखा। हालांकि उनकी स्पिरिचुअल खोज अधूरी रही। उन्हें कोई ऐसा गुरु नहीं मिला जो उनकी जिज्ञासा को शांत कर सके और उनके क्वेश्चंस का सैटिस्फाइंग आंसर दे सके। इस दौरान नरेंद्र को अपने एक प्रोफेसर विलियम हेस्टी से वेस्टर्न फिलॉसफी और साइंस के बारे में जानने का मौका मिला। हेस्टी ने नरेंद्र की बुद्धिमत्ता और लॉजिकल एबिलिटी को पहचाना। सन 1881 में नरेंद्र की मुलाकात रामकृष्ण परमहंस से हुई। रामकृष्ण दक्षिणेश्वर काली मंदिर के प्रीस्ट और एक महान संत थे। रामकृष्ण ने नरेंद्र को पहली ही नजर में पहचान लिया था। वे जानते थे कि नरेंद्र कोई ऑर्डिनरी युवक नहीं है। उन्होंने नरेंद्र को अपना डिसाइपल स्वीकार किया
और उन्हें स्पिरिचुअल नॉलेज और साधना का रास्ता दिखाया। रामकृष्ण ने नरेंद्र को डिवोशन, मेडिटेशन और सेल्फलेस सर्विस का महत्व समझाया। उन्होंने नरेंद्र को यह भी बताया कि सभी रिलीजन्स एक ही सत्य की ओर ले जाते हैं। रामकृष्ण के साथ रहकर नरेंद्र की स्पिरिचुअल क्यूरियोसिटी शांत हुई। 1993 में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में भाग लिया। यह पहला चांस था जब किसी इंडियन संत ने वेस्टर्न वर्ल्ड को इंडियन फिलॉसफी और कल्चर का परिचय कराया था। स्वामी जी ने अपने स्पीच की शुरुआत मेरे अमेरिकन भाइयों और बहनों शब्दों से की थी। उनके इस एड्रेस ने सभी को इंप्रेस कर दिया। उन्होंने वेदांत दर्शन, योग और ध्यान की सिंपल और इजी भाषा में एक्सप्लेनेशन की। स्वामी जी ने रिलीजियस टॉलरेंस और यूनिवर्सल ब्रदरहुड का मैसेज दिया। उन्होंने कहा कि सभी रिलीजन्स का गोल एक ही है, ईश्वर की प्राप्ति। शिकागो में अपनी सक्सेस के बाद स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका और यूरोप के डिफरेंट सिटीज में लेक्चर्स दिए। उन्होंने हजारों लोगों को वेदांत दर्शन से परिचित कराया। स्वामी जी ने वेस्ट में कई वेदांत सोसाइटीज और योग सेंटर्स स्थापित किए। उन्होंने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के आइडियल्स को फैलाने के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। रामकृष्ण मिशन का पर्पस एजुकेशन, हेल्थ सेवा और सोशल सर्विस के थ्रू मानवता की सेवा करना है। स्वामी जी ने कास्टिज्म, रिलीजियस इंटॉलरेंस और ब्लाइंड फेथ का बहुत विरोध किया। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि इंडिया को स्पिरिचुअल और मटेरियल दोनों वेज से प्रोग्रेस करना चाहिए। उन्होंने यंगस्टर्स को नेशन बिल्डिंग में अपनी रोल निभाने के लिए इंस्पायर किया। स्वामी जी ने विमेन्स एजुकेशन और उनके उत्थान पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी देश की प्रोग्रेस का अंदाजा उस देश की विमेन की सिचुएशन से लगाया जा सकता है। स्वामी जी ने अपने जीवन काल में कई बुक्स और आर्टिकल्स लिखे। उनकी राइटिंग्स में राजयोग, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, वेदांत दर्शन और इंडियन कल्चर जैसे टॉपिक्स पर प्रकाश डाला गया है। 4 जुलाई 1902 को मात्र 41 वर्ष की एज में स्वामी विवेकानंद का देहांत हो गया। उनका जीवन छोटा रहा, लेकिन उन्होंने अपने थॉट्स और एक्शन से दुनिया पर एक परमानेंट छाप छोड़ी। स्वामी जी को मॉडर्न इंडिया के मेकर्स में से एक माना जाता है। उन्होंने इंडियंस को सेल्फ कॉन्फिडेंस और प्राइड की भावना से भर दिया। उन्होंने वेस्टर्न वर्ल्ड को इंडियन फिलॉसफी और कल्चर की रिचनेस से अवगत कराया। स्वामी जी ने ह्यूमैनिटी को यूनिटी, लव और सर्विस का मैसेज दिया। ही स्वामी विवेकानंद का ड्रीम था एक ऐसे इंडिया का जो स्पिरिचुअली अवेकन्ड हो, जहां हर व्यक्ति अपने इनर पोटेंशियल को पहचान सके और उसे पूरी तरह से विकसित कर सके, सोशली जस्ट हो और इकोनॉमिकली प्रॉस्परस हो। वे चाहते थे कि हर व्यक्ति को समान अवसर मिले और कोई भी भेदभाव न हो। वे मानते थे कि इंडिया की प्रोग्रेस के लिए एजुकेशन, साइंस और टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट जरूरी है। उनका विजन था कि हर बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन मिले और हर युवा को अपने सपनों को पूरा करने का मौका मिले। उन्होंने कास्टिज्म, अनटचेबिलिटी और ब्लाइंड फेथ जैसी सोशल इविल्स को दूर करने पर बल दिया। उनका मानना था कि समाज में हर व्यक्ति को समान अधिकार और सम्मान मिलना चाहिए। स्वामी जी का मानना था कि इंडिया को अपनी एंशिएंट कल्चर और ट्रेडिशंस पर प्राउड होना चाहिए। उन्होंने हमेशा कहा कि हमारी संस्कृति हमारी पहचान है और हमें इसे संजो कर रखना चाहिए। साथ ही उसे मॉडर्न आइडियाज को भी अपनाना चाहिए। उनका विजन था कि हम अपनी जड़ों से जुड़े रहें और साथ ही आधुनिकता की ओर भी बढ़ें। उनका कहना था कि हमें अपनी कल्चर को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि यह हमारी आत्मा का हिस्सा है, लेकिन साथ ही हमें दुनिया से पीछे रहना भी नहीं चाहिए। हमें अपने देश को एक ऐसे स्थान पर ले जाना चाहिए जहां ट्रेडिशन और मॉडर्निटी का परफेक्ट बैलेंस हो। आज भी स्वामी विवेकानंद के थॉट्स लाखों लोगों को इंस्पायर करते हैं। उनका जीवन और टीचिंग्स हमें ह्यूमैनिटी की सेवा, नॉलेज की खोज और स्पिरिचुअल ग्रोथ का रास्ता दिखाती हैं। स्वामी जी का मैसेज आज के टाइम में भी उतना ही रेलेवेंट है जितना उनके टाइम में था।
वे हमें याद दिलाते हैं कि हम सब एक ही ईश्वर की संतान हैं।